हुण जदों तुसी ये जो डिफरेंस है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुसी ये तो सुन लेना कि डिस्प्लेसमेंट इन 6 सैकेंड ते डिस्प्लेसमेंट इन 6th सैकेंड च फर्क है। पर वही आइडिया तुसी ना वेलोसिटी ते अप्लाई भी कर देना, गलत हो जाएगा। जे थानू कोई कहे, इन्हू नोट कर लेना, अगर थानू कोई कहे ना कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 6 सैकेंड या आफ्टर 6th सैकेंड, वो इको ही मतलब। वेलोसिटी दे विच वेलोसिटी एट टाइम 6 सैकेंड या आफ्टर 6th सैकेंड इको मतलब है, ਉਹਦੇ ਚ नहीं फर्क। सिर्फ फर्क ये है डिस्प्लेसमेंट इन 6 या डिस्प्लेसमेंट इन 6th दे विच वो फर्क है। हुण जदों बेटा तुसी ये कंसैप्ट नूं थोड़ा डिस्टिंग्विश करना सीख लिया ना, ये बाकी तो न्यूमेरिकल्स करांगे, तो जे मान लो थानू कोई कहे कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, फिर तुसी केड़ा फार्मूला यूज करोगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? तो फिर बेटा इमीडिएटली मान लो मैं थोड़ा जहा इन शॉर्ट गल समझा रहा, इनू माइंड च रखियो ताकि फिक्स हो जाए माइंड च ना। अगर मैं थानू कहां कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन थर्ड सेकेंड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इमीडिएटली थोड़े दिमाग च आ फार्मूला आ जाना चाहिए। क्यों मैं बोलिया थर्ड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, और तुसी की करना बेटा इस फार्मूला एन की ले लेना 3, तो थोड़ा फार्मूला आ बन जाएगा ना। है हाँ, इतने थर्ड आ जाएगा, इतने थर्ड लिख सकते हैं ना आप, क्योंकि एन 3 लिया वा, तो इतने थर्ड आ जाएगा। अच्छा जे मान लो थानू कोई कहे कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 12th सेकेंड, तो फार्मूला यही है, बस एन कितना हो गया 12, तो आ थोड़ा बन गया S12 इज इक्वल टू u प्लस ए बाय 2 इंटू 2 इंटू 12 माइनस 1, है ना। और आ इनू तुसी इदा लिख सकते हैं u प्लस ए बाय 2 इंटू 5 बन गया ना, तो 5 बाय 2a, इनू तुसी लिख सकते हैं u प्लस 23 बाय 2a, वो तो सिंपल मैथमेटिक्स। अच्छा तो जे थानू कोई बोले कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, 8th नहीं 8 सेकेंड, तो फिर तुसी बेटा की करना, तो थोड़ा टी 8 सेकेंड है, थोड़े दिमाग फार्मूला आ वाला आना चाहिए, एस इज इक्वल टू, है ना। तो तुसी की करना टी नू 8 सेकेंड यूज करके एस इज इक्वल टू यू इंटू 8 प्लस हाफ ए इंटू 8 स्क्वायर। पर ये जी मैं गल दस रहा ना पुत्र, ये फार्मूलाज भी ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ਲਈ है, हर मोशन ਲਈ नहीं लाई जाने। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जे थानू कोई कहे कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 11 सेकेंड, तो तुसी फार्मूला केड़ा यूज करना दिस वन, और ਇਹਦੇ ਚ टी कितना लेना 11। अच्छा तो जे थानू कोई कहे कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 11th सेकेंड ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फिर थोड़े दिमाग च आ फार्मूला आना चाहिए, और फिर तुसी एन कितना लेना 11, क्योंकि 11th बोलिया सी ना, तो ये एस 11th बन जाएगा। तो ये पॉइंट्स जेडे है ये थानू स्ट्राइक करने चाहिए। और 6 और 6 का फर्क मैं थानू की दसिया, क्योंकि जदों जिदा हुण मान लो बेटा आप एक तो दूजी जगह जा रहे हैं ना, और मान लो साडी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और असी एक्सेलरेशन कांस्टेंट के नाल अगर मूव कर रहे हैं, तो मान लो जदों असी घरों चले सी उस टाइम नू असी 0 टाइम मान लिया, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड
आफ्टर 10 सेकेंड ਅਸੀਂ जिस जगह ਤੇ पहुंच गए हैं उस जगह तो घर तक का ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है ना वो साडी है डिस्प्ले क्योंकि आप स्ट्रेट पाथ मान के चल रहे हैं तो आफ्टर 10 सेकेंड तुसी जिस जगह पे पहुंच गए हैं वो पॉइंट का डिस्टेंस ਤੁਹਾਡੇ घर तो की है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ जा रहे हैं तो 10 सेकेंड ਤੇ ਤੁਸੀਂ अलग जगह ਤੇ ਆ 11 सेकेंड ਤੇ ਤੁਸੀਂ अलग जगह ਤੇ होना ना तो जो तुसी 11 सेकेंड ते है तो 11 सेकेंड वाली जगह तो थोड़े घर तक दा क्योंकि तुसी घरों स्टार्ट हुए हैं तो वो जिहड़ी दूरी है वो है डिस्प्लेसमेंट इन 11 सेकेंड पर जे आपां कहिए कि डिस्प्लेसमेंट इन 11 सेकेंड किहड़ी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ 11 सेकेंड वाली पोजीशन ते 10 सेकेंड वाली पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ वो डिस्प्लेसमेंट इन 11 सेकेंड है ना क्योंकि आप स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं तो ये दिमाग च रखनी है और ये दो फार्मूला च फर्क समझ के रखना ना पर जे थानू कोई कहे कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 9 सेकेंड तो थोड़े दिमाग च केड़ा फार्मूला आना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सल तो तुसी टी की लेना 9 तो वी आ जानी है u प्लस 9 ही है ना पर जे थानू कोई कहे कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 9th सेकेंड तावी सेम फार्मूला ही है ठीक है तावी सेम फार्मूला और टाइम 9 बोलो या 9 इको ही रहना वेलोसिटी के केस पर डिस्प्लेसमेंट च फर्क है तो इस फर्क नू नाल कैरी करके चलना पड़ेगा तो ये पॉइंट्स है जेडे थानू समझ होनी चाहिए हुण बेटा देखो तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट बेटा हाँ हुण क्लियर है लाव्या हुण देखो जदों तुसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की गल कर रहे हैं तो थोड़े सामने वो जिहड़ियां 5 इक्वेशंस है ना पहली इक्वेशन केड़ी सी आपां लिखी v इज इक्वल टू u प्लस at दूजी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर तीजी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as चौथी s nth इज इक्वल टू पंजवीं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस a बाय u प्लस v बाय 2 है ना क्योंकि आपां जदों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ते हैं ना तो उहदे च u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है v का फाइनल वेलोसिटी है और t टाइम टेकर है हुण भाई ये इक्वेशंस नू आपां दो तरह नाल डिराइव करना बेटा ठीक है एक तां वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो और एक कैलकुलस मैथड मतलब बाय इंटीग्रेशन तो ये दोनों डेरिवेशन जिहड़ियां एग्जाम च पूछियां जा सकदियां वो तुसी ध्यान च रखना कि ये वीटी ग्राफ वाली डेरिवेशन है कि कैलकुलस वाली है मैं आपां दोनों ही करनी तो मैं अज तुहानू वीटी ग्राफ वाली करवा रहा तो उहदे च बेटा तुसी नोट करो कि सब तो पहला तुसी ड्रॉ करो वीटी ग्राफ केड़े मोशन लई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लई और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वीटी ग्राफ केड़ी शेप च हुंदा बेटा इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन डिफरेंट ग्राफ्स है ना पर आपां जिहड़ा ग्राफ ड्रॉ करन लगे आ वो आ करता हुण आ जिहड़ा पॉइंट है तो ये बेटा वेलोसिटी u नू रिप्रेजेंट कर रहा और आ जिहड़ा पॉइंट है तो ये वेलोसिटी v नू रिप्रेजेंट कर रहा ना तो इस पॉइंट का मैं नाम रख देना a इहदा रखता b तो जिहड़ा b पॉइंट है क्योंकि a पॉइंट 0 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग है और b पॉइंट t टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग तो इहदा मतलब 0 टाइम ते वेलोसिटी u है t टाइम ते वेलोसिटी v है हुण बेटा मैं इत्थे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती तो इनू मैं नाम दे देना C इनू मैं नाम दे देना D और आ O है ओरिजिन हुण पुत्र जे थानू कोई पूछे
कि आ केड़ा ग्राफ ड्रॉ किया, तो सानू पता होना चाहिए वीटी ग्राफ है। केड़े मोशन ਲਈ किया, यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ਲਈ है। फिर नाल ही थानू याद आ जाना चाहिए कि जिहड़ा वीटी ग्राफ फॉर यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, उहदी स्लोप किहदे बराबर हुंदी, एक्सेलरेशन। तो मतलब ये सानू याद है, एज वी नो दैट acceleration a is equal to slope of vt graph for uniformly accelerated motion। ते स्लोप के बराबर होंगी बेटा, हुण तुहाडी जिहड़ी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी स्लोप होंगी है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू की है, परपेंडिकुलर BC ओवर, ठीक है। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है ना, इनू आपां नंबर 1 कर लिया, ये नोट कर लें। हुण पुत्तर इत्थों तुहाडा काम शुरू होना, जे तां तुसीं आ इक्वेशन डिराइव करनी है v इज इक्वल टू u प्लस at, तो तुसीं पता की करना, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि a है bc बाय ca, तो bc थानू डायग्राम साफ नजर आ रहा है, bc के बराबर है बेटा v माइनस u, और ca की वैल्यू साफ नजर आ रही है, कितनी है, t माइनस 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80, काम खत्म है ना, पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। हुण जदों बेटा तुसी सेकंड इक्वेशन डिराइव करनी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हुण उहदे लई थानू याद आना चाहिए कि मैं जिहड़ा रिजल्ट निकालना, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ते ग्राफ हैगा वीटी ग्राफ, ते नाल ही इमीडिएटली माइंड दे विच ये गल स्ट्राइक करनी चाहिए है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ कितना निकालते हैं, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। तो हुण एरिया बेटा तुहाडे सामने जिहड़ा वा, जे तां तुसीं इहनूं सिंगल पीस च देखदे आ तां ट्रपीजियम है, तो या तुसी कह सकते हैं ट्रायंगल प्लस रैक्टेंगल। जदों तुसी ये याद ही रखना पैना, जदों आप एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर कटना ना, फिर आप इस एरिया नू कितना ट्रीट करना, तो एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो इनू असी देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का कितना है, ACDO। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना कटांगे बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की आएगी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। हुण पुत्र गल कुछ भी नहीं है, देखो हाफ थोड़ा जा सोचो, जदों तुसी CA वाल देखते हैं तो CA की वैल्यू की है T, जदों तुसी BC वाल देखते हैं, इधर देखो BC, तो BC की वैल्यू की आ रही है V माइनस U, पर आप जो रिजल्ट है उसका V है ही नहीं, तो आप इमीडिएटली की सोचना, आप शिफ्ट कर जाना इक्वेशन 1 पे। तो इक्वेशन 1 अगर BC ओवर CA A है,
तो ਇਹਦਾ मतलब BC के दी जगह की लिख सकते हैं A इंटू CA। तो A इंटू CA ये कितों आया बेटा? यूजिंग इक्वेशन 1। अच्छा, हाँ जी, सीधा ही लिखांगे पुत्र, वो तो वैल्यू पुट, वो तो थानू दसन ਲਈ है ना। हर बच्चा तेरे वांग इंटेलिजेंट नहीं। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं मजाक कर दो। तो देखो एओ, जेड़ा एओ है ना पुत्र, वो है यू, और सीए टी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ भी टी लिखा जा सकता वा ना, डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ भी टी है, मतलब स्टेप घट जाएगा थोड़ा। कहने का मतलब ये है, तो ये थोड़े ते डिपेंड है। तो ये बन गया बेटा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी इज इक्वल टू एस, नंबर 3। तो आ इक्वेशन भी डिराइव होगी। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ है ना, वो देख लेना भी एग्जाम च पूछा की है, वो अकॉर्डिंगली एक्ट करीदा। तो हुण अगर थानू कहे कि जेड़ा VT ग्राफ है ਉਹਦੀ हेल्प ਦੇ ਨਾਲ प्रूव करो कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हुण ਇਹਦੇ ਚ भी बेटा s आ रहा है ना, तो s की है डिस्प्लेसमेंट, है ना, और डिस्प्लेसमेंट VT ग्राफ च की होंदी है, एरिया अंडर VT ग्राफ। और हुण जदों तुसी आ रिजल्ट डिराइव करना, तो तुसी हुण पूरे एरिया नु सिंगल पीस देखना, मतलब एरिया ऑफ ट्रपीजियम, है ना, याद ही रखना पैना है। तो ट्रपीजियम का नाम है ABDO। हुण बेटा एरिया ऑफ ट्रपीजियम तुहानू पता ही है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स की है AO प्लस BD। ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CA। हुण फिर देखो बेटा, जेड़ा CA है, जे आप CA की वैल्यू पुट करते हैं T आ जाएगा, पर आंसर तो T है नहीं। फिर साडी मदद इक्वेशन 1 ने करनी। तो आप इक्वेशन 1 की हेल्प नाल की लिख सकते हैं इनू, तो CA की वैल्यू लिख सकते हैं BC बाय A। तो हाफ इंटू AO। हुण जेड़ा बेटा AO है वो U है, BD V है, BC BC की है V माइनस U ओवर A। तो हुण बेटा S के बराबर आ गया, तो हाफ, हुण आ जेड़ा तुहानू पता ही है U प्लस V लिख लो, चाहे इनू V प्लस U भी लिख सकते हैं ना। तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आ गया। आ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ रिजल्ट आ गया थोड़ा। तो इस तरीके नाल तुसी इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। हुण बेटा ये जो रिजल्ट्स है ये एग्जाम दे विच पूछे जा सकते हैं थानू, बट ये रिजल्ट्स है ना, ये भी याद होने चाहिए। वैसे तो ये 9th च पढ़े हुए हैं, एडी कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्लाई करन लगे आप देखते हैं। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट? अच्छा देखो बेटा, लिखो एक न्यूमेरिकल
A particle is moving, a particle is moving with constant acceleration such that it covers it covers 20 meter in third second and 30 meter in sixth second during its motion. During its motion. Calculate number one, velocity of the particle after 10 seconds. After 10 seconds. B point. Calculate displacement of the particle from from 4 to 7 सेकेंड, 4 तो लेके 7 सेकेंड तक, 4 to 7 सेकेंड है ना। हुण ये दो आंसर्स देने हैं। हुण गल सुनो, सोचो समझो, जे तुसी पहला आंसर करना वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड मोशन की है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो थोड़े दिमाग दे विच आ इक्वेशन आनी चाहिए है कि मैं इनू यूज करना ते मैनू टाइम 10 सेकेंड दिता वा ते मैं वेलोसिटी निकालनी है, पर रस्ते च रुकावट कित्थे है भी मैनू यू और ए नहीं पता। पर हुण गल नूं सोचो ना कि सानू जो गिवन है वो की है, एस थर्ड दी वैल्यू कितनी दिती है 20 मीटर ते एस सिक्स दी वैल्यू दिती है 30 मीटर। हुण तुहानू की करना पैना बेटा, क्योंकि थर्ड सिक्स्थ है ना, तो तुहानू एस एन एच का फार्मूला याद आना चाहिए। हुण जदों तुहाडा आ पहला केस है, वाला केस, इहदे लई एन तुहानू थर्ड 3 दिता, तो तुहाडा एस थर्ड बन गया पुत्र यू प्लस ए बाय 2 2 इंटू 3 माइनस 1। तो हुण आ एस थर्ड की वैल्यू तुहानू दिती हुई है 20 यू प्लस 5 बाय 2a, तो इनू आपां 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a भी लिख सकते हैं ना। नंबर 2। अच्छा, फिर बेटा इस इक्वेशन दे विच अगर आपां n सिक्स्थ लईए तो s सिक्स्थ की बन जाएगा u प्लस a बाय 2 इंटू 6 माइनस 1, और s सिक्स्थ की वैल्यू 30 मीटर दिती है ना। आ जाएगा। हुण आ दो इक्वेशंस है जो गिवन है ना, गिवन कंडीशन तो लिखी आपां, तो इन्हां दो इक्वेशंस नू सॉल्व करके दो ही अननोन है, तो तुसी u और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। आ दो इक्वेशंस है,
इन्हां नूं अलग लिख लो ना, इदां लिख ली जांदा। टू यू प्लस 11a और दूसरी है 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a, है ना। दोनों नूं सॉल्व कर लो तो 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 6a, तो a की वैल्यू 20/6 हो 10/3। और इस a की वैल्यू नो आ वाली a की वैल्यू नो इथे पुट कर दो चाहे, तो 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 5 इंटू 10/3। मतलब हुण ये इक्वेशंस बनानिया फिजिक्स का काम है, सॉल्व करना ये तुसी जो 9th 10th च सीखिया ना वो अप्लाई होना पुत्र। तो ये किसी ने तुहाडी हेल्प नहीं कर पानी, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पानी है। तो ये ध्यान च होना चाहिए, गल कुछ नहीं है बट है भी बड़ी इंपॉर्टेंट। हुण जदों तुसी u और a की वैल्यूज निकाल लिया तो हुण तुसी इक्वेशन 1 नू यूज करके वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड निकाल सकते हैं। किदां? v इज इक्वल टू u की वैल्यू आ चुकी है 35/3 प्लस a की वैल्यू आ चुकी है 10/3 और टाइम सानू दिता 10। तो थोड़ा आंसर तैयार है ना। तो उत्थे तक पहुंचना किदां ये थानू हुण समझ होनी चाहिए। हुण बेटा इत्थे तक किसी नू कोई डाउट? हुण सैकेंड पोर्शन च की लभना तुसी? डिस्प्लेसमेंट केड़ी तो कित्थों तो कित्थे तक? किदां? हाँ किदां सोच रहे कड्डण नू? कुछ सोचिया पुत्र तुसी? और टाइम कितना लाऊंगी? 7 माइनस ते यू तो पता ही नहीं पुत्र कि पता? विश्व कितना सॉल्व करूंगा? कृष्णा हाँ की कटूंगा पुत्र? यू कितना लाऊंगा? ते टी? अच्छा शाबाश वेरी गुड। कि कित्थों सोच के आया था? हम्म की होया? सारे गलत सोची जाने हैं। नहीं लगता जाएगा, आंसर नहीं ना ठीक आना पुत्र, नंबर नहीं मिलने। लाओ तो जो मर्जी लान में तो तुसी फ्री है, किसी ने थोड़ी ऑब्जेक्ट करना। रक्षित केड़ा फार्मूला लगू? चित्राक्ष
ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਬਸ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਗੇ ਇਹ 'ਚ? ਹਾਂ, ਐਨ ਐਨ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ 7th ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਵਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਪੀ, ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ u ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ u ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ? ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ u ਔਰ a ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। u ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹੀ ਹੈ, 3 ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਨਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ 0 ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ u ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? 3 ਸੈਕਿੰਡ। तो इथे है, इथे है, और 7 सैकेंड चो ने इथे पहुंच जाना। तो ਇਹਦਾ मतलब आ जी डिस्प्लेसमेंट है ये हैगी है कितने टाइम च होने वाली? 3 सैकेंड च होने वाली डिस्प्लेसमेंट, है ना। 3 तो 7 ही है ना, 4 तो 7 है, तो फिर आ 4 वाली हो गई है ना। तो 4 सैकेंड पे इथे है, मान लो 7 सैकेंड पे पहुंच गया, तो आ हो गई थोड़ी डिस्प्लेसमेंट इन 4 सैकेंड, और आ की है डिस्प्लेसमेंट इन 7 सैकेंड। हुण आ डिस्प्लेसमेंट कड्ढण लई तुहाडे कोल किहड़ा फार्मूला? S इज इक्वल टू, तो आ डिस्प्लेसमेंट जो कड्ढनी है तुसीं 7 सैकेंड वाली, तो इस फार्मूला च u 35/3 t 7 a 10/3 और t 7, है ना। ते आ डिस्प्लेसमेंट कड्ढण लई, सॉरी 4 सैकेंड वाली, तो फार्मूला आही रहना पर t4 हो जाना। तो आपका तो आंसर आ कटना आ वाला। तो आ डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है? 7 वाली चो आ माइनस कर दो, तो थोड़ा आंसर की आ गया? 7 सैकेंड वाली डिस्प्लेसमेंट कट के उहदे चो 3 सैकेंड 4 सैकेंड वाली माइनस। तो आ रिजल्ट्स नू पुट कर दो। समझ लगी बेटा?